हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज मेरा ये पहला वीडियो है जिस पे मैं शेयर करना चाहती हूँ और इसमें मैं बताऊँगी कि नर्सिंग क्या होती है, नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है, नर्सिंग का प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है नर्स के लिए। ये सब चीज़ें इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नर्सिंग नर्सिंग जो होती है डिराइव्ड हुई थी लैटिन वर्ड से न्यूट्रायर। टू उसका मीनिंग होता है टू नरिश, टू प्रोटेक्ट, टू सपोर्ट। टू नरिश का मीन्स होता है कि लालन पालन करना। जैसे पेशेंट हमारे पास आ गया है तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करें। और प्रोटेक्ट जो नर्स की सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसे आगे कोई फर्दर इंजरी ना होने तो उसे प्रोटेक्ट करके रखें पेशेंट को। और टू सपोर्ट, जैसे मेंटली इल पेशेंट है तो नर्स क्या करती है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ऐसे नर्स, अपन इतनी देर से बात करें नर्स, तो नर्स क्या होती है? नर्स एक मीडियम होती है जो क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। वो ओनली सिक और इंडिविजुअल पर्सन को ही हेल्थ केयर जो प्रोवाइड नहीं करती, वो क्या करती है, ऑल जो पीपल होते हैं उनको भी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। और प्रिवेंशन, कोई भी डिजीज़ होने वाली तो उसे प्रिवेंट भी करती है नर्स एक तरह से। अब अपन देखते हैं नर्सिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ICN क्या होता है? इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर नर्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं डेफिनेशन। नर्सिंग इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज असिस्ट द इंडिविजुअल sick or well in the performance of these activity contributing to health or its recovery or peaceful death। तो इसमें ये है कि नर्सिंग क्या है, एक यूनिक फंक्शन होता है नर्स का। नर्सिंग क्या है? एक यूनिक फंक्शन होता है नर्स का, जिसमें नर्स क्या करती है, असिस्ट करती है इंडिविजुअल को। किसको असिस्ट करती है? इंडिविजुअल को असिस्ट करती है सिक और वेल में कंडीशन में, और परफॉर्म करती है और कंट्रीब्यूट करती है अपनी एक्टिविटी को हेल्थ, रिकवरी और पीसफुल डेथ में। किसमें कंट्रीब्यूट करती है? हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती है, रिकवरी में कंट्रीब्यूट करती है और पीसफुल डेथ में कंट्रीब्यूट करती है वो। इसमें फिर वो दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड। अनएडेड का मीन्स होता है विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प। वो क्या करती है, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है विदाउट एनी सपोर्ट के। इफ़ ही हैड नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज, अगर उसके पास स्ट्रेंथ होगी, नॉलेज होगा और विल होगी तो वो क्या कर पाएगी, ये केयर प्रोवाइड कर पाएगी। आपको समझ में आया? मैं एक बार वापस बताती हूँ। नर्सिंग क्या होती है? नर्सिंग इज़ यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स। नर्स क्या है? एक यूनिक फंक्शन होता है नर्स का, नर्सिंग, जो असिस्ट करती है इंडिविजुअल को असिस्ट करती है और क्या करती है, परफॉर्म करती है अपनी एक्टिविटीज़ को और कंट्रीब्यूट करती है अपनी एक्टिविटीज़ को हेल्थ के रिकवरी और पीसफुल डेथ के लिए। और वो क्या करती है, परफॉर्म करती है अनएडेड इफ़ वी हैव अ नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। यही बताया गया इस नर्सिंग की डेफिनेशन में कि नर्सिंग क्या होती है, जो यूनिक फंक्शन होता है नर्स का, जो असिस्ट करती है इंडिविजुअल को, या तो सिक की कंडीशन में असिस्ट करेगी या फिर वेल कंडीशन में असिस्ट करेगी। और वो क्या करती है, अपनी केयर प्रोवाइड करती है, वो कंट्रीब्यूट करती है अपनी केयर को हेल्थ के मामले में या फिर रिकवरी के टाइम पे और या पीसफुल डेथ के टाइम पे। और वो क्या करती है, ये सब एक्टिविटी परफॉर्म करती है विदाउट एनी हेल्प, अगर उसके पास नॉलेज होगा, स्ट्रेंथ होगी या फिर विल होगी तो। एक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अब। प्रोफेशनल एडिक्वेट फॉर नर्स। एडिक्वेट्स मतलब मैनर होता है नर्स का एक तरह से। इसमें क्या है, फर्स्ट एडिक्वेट्स आता है इसमें, जेंटल एंड पोलाइट इन टॉक। कोई भी प्रोफेशनल नर्स हो गई या फिर कोई स्टूडेंट हो गया तो उसको क्या करना, जेंटल और पोलाइट वे में बात करनी है। किसी भी क्लाइंट हो गया, किसी को वर्कर से या अपने सीनियर से बिल्कुल पोलाइट वे में बात करनी होती है। फिर आता है ग्रेट यूअर सीनियर, को वर्कर एंड क्लाइंट। ग्रेट का मीन्स होता है यहाँ पे कि विश करना, अपने सीनियर को क्या करना, विश करना। जैसे अपन कोई भी को वर्कर हो गया, क्लाइंट हो गया, अपने को कहीं पे भी मिलते हैं या फिर अपने कोई भी जॉब वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे अपने सीनियर या को वर्कर होते हैं तो अपने, और या पेशेंट हो गया तो उनको क्या करना है, अपने को विश करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। या कोई भी पेशेंट को अगर अपन टेबलेट वगैरह देने जाते हैं तो उसको सबसे पहले अपन हाय, हेलो और उसको वो टाइम विश करते हैं। देन उसके बाद ये कोई भी काम वगैरह होता है तो वो करते हैं। इसमें ये थर्ड आता है, इसमें स्टैंड अप व्हेन पीपल हाई रैंक इंटर योर रूम। इसमें थर्ड में ये बताया गया कि जो अपने अपने को स्टैंड अप होना है जब कोई हाई अथॉरिटी या हाई रैंक पीपल होते हैं ना, वो अपनी क्लास में इंटर होते हैं या फिर रूम में इंटर होता है, तब अपने को खड़ा होना होता है। फिर एड्रेस यूअर सीनियर विथ प्रॉपर टाइटल। ये टाइटल का मीन्स यही होता है कि इसमें अपने कोई सीनियर हो गया तो उसको सर, मैम। एड्रेस योर सीनियर विथ प्रॉपर टाइटल, टाइटल का मीन्स यही होता है कि इसमें क्या अपने को
अपने सीनियर या फिर कोई भी को मतलब कोई भी हो गया या अपने सीनियर हो गया है, फिर अपने कोई टीचर्स वगैरह उनको प्रॉपर टाइटल से बुलाना, जैसे सर मैम वगैरह। इस चीज़ से अपने को पूरा टाइटल से उसका नाम नहीं लेना होता है कोई भी अपने सीनियर वगैरह का। फिर आता है 5th स्टैंड अप व्हेन आंसरिंग इन क्लास। मतलब जो अपने को इसमें एडिक्वेट्स में आता है कि जो अपने कोई भी टीचर्स वगैरह अपने क्लास वगैरह में क्या करता है, कोई भी क्वेश्चन पुट करता है तो उसको अपन आंसर देना होता है, तो वो क्या करता है अपन खड़े होकर देते हैं। ये एक एडिक्वेट मैनर में आता है अपने। फिर आता है मेंटेन साइलेंस। साइलेंस मेंटेन का मतलब यही होता है कि अपने को कोई क्लास वगैरह हो गया या फिर कोई वार्ड वगैरह हो गया, तो वहाँ पे अपने को क्या करना, साइलेंस मेंटेन रखना होता है। फिर कीप योर ड्रेस नीट एंड टाइडी। मतलब कोई भी नर्स होगी या उसके पूरा जो ड्रेसेस वगैरह हो गया वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नो मतलब कोई भी एक ऐसा डर्टी वगैरह नहीं होना चाहिए उस पर। और ओबे विद द सीनियर कमांड विदाउट आर्ग्यू। इसमें क्या, अपने कोई भी सीनियर अपने को कोई भी मतलब काम वगैरह देता है या फिर कुछ बताता हो तो वो उसे एक तरह से कमांड देता है, तो अपन उस कमांड को मानना है ना। कोई भी आर्ग्यू नहीं करना कि इस तरह से हो सकता है, या भी कोई भी प्रोसीजर अगर कोई भी ऐसा प्रोसीजर समझा रहा होता है तो इसमें यूँ नहीं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं। अपने को जो सीनियर बता रहा होता है ना वो उसको एक तरह से अपन को मानना पड़ता है। ये आता है प्रोफेशनल एटिक्वेट्स में। फिर आता है बी पंक्चुअल ऑलवेज। मतलब कहीं पे भी हमेशा अपने को टाइम पंक्चुअल रहना है। अपने को अपने बोर्ड में ड्यूटी कर रहे हो या फिर कहीं अपन क्लासेस वगैरह हो या अपन कॉलेज में लाइफ में हो, या फिर हमेशा ऑलवेज पंक्चुअल रहना। अगर कॉलेज लाइफ से उसका पंक्चुअलिटी वहाँ पे बनी रहेगी तो आगे जो जॉब पर जाएगा कोई भी तो वहाँ पे भी एक तरह से पंक्चुअल रहेगा उसमें। फिर आता है नेवर वियर द ज्वेलरी। हमें कभी भी ना, इसमें एक एडिक्वेट्स में आता है नर्स की, जो वो कभी भी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। जो हमें वो वर्क करते टाइम कोई भी डिस्टर्बेंस हो, जैसे रिंग्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें, जैसे हेयर ओपन वगैरह हो गए, नहीं ऐसे नहीं। हमने हेयर को भी टाइट बांध के रखना होता है, और जो अपने रिंग्स वगैरह होती है या कोई भी ज्वेलरी होती है उसको रिमूव कर देना है। से थैंक यू। जब भी नेक्स्ट आता है से थैंक यू में यही है कि जब भी आप अपने कोई भी काम होता है तो उसके एंड में बोलना होता है से थैंक यू। उसे एक रिस्पेक्टेड वे में बोलना होता है। फिर आता है टेक परमिशन फ्रॉम सिस्टर इंचार्ज व्हेन आर्टिकल इज टेक अदर। अगर अपन किसी अदर वार्ड से कोई भी आर्टिकल वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कोई भी वहाँ से लेने जाते हैं तो अपन को सबसे पहले उनके परमिशन लेनी होती है। वहाँ का जो इंचार्ज वगैरह होती है, सिस्टर इंचार्ज हो गया या कोई भी इंचार्ज हो गया, तो वहाँ से हमें परमिशन लेनी होती है कि हम आपका ये आर्टिकल ले जा रहे हैं, ये वगैरह। फिर आता है नेक्स्ट कीप आई टू आई कॉन्टेक्ट। यही है कि जब हमेशा आई टू आई कॉन्टेक्ट मिला के रखना। जब जैसे कि पेशेंट कुछ पूछ रहा होता है, किसी के बारे में कुछ बता रहा होता है, जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह हो गया या फिर नर्स होगी तो वो क्या कर अपने जैसे इंजेक्शन वगैरह भर रही है तो वो अपने कामों में बिजी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पेशेंट से आई टू आई कॉन्टेक्ट, थोड़ी देर आई टू आई कॉन्टेक्ट मिला के उसकी बात सुननी चाहिए एक तरह से। नेक्स्ट आता है नॉक एट द डोर। जब भी हम किसी रूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले अपन को नॉक करना होता है। ऐसे ही डायरेक्टली हम जा नहीं सकते, नहीं। कोई हाई अथॉरिटी हो गया या फिर किसी अदर के रूम में जा रहे होते हैं तो अपने सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्स होती है कि उसको एक मैनर होता है कि उसे अपने डॉग को नॉक करके जाएँ अपन। फिर आता है नेक्स्ट डू नॉट कवर माउथ वाइल टॉकिंग अदर। हमें कभी भी अपने माउथ को कवर नहीं रखना चाहिए जैसे किसी से अदर से की बात कर रहे हो या तो, क्योंकि उसमें ना आगे वाला समझ नहीं पाता है पूरी तरह से। फिर आता है नेक्स्ट कवर योर माउथ व्हेन कफिंग स्नीजिंग। हाँ, अगर आप तब कवर रख सकते हो अपने माउथ को जब आप छींक रहे हो, आप स्नीजिंग कर रहे हो, कफिंग कर रहे हो, तब आप अपने माउथ को कवर कर सकते हो। डोंट टेक एनी गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट एंड देयर रिलेटिव। ये एक मैनर में आता है, एटिक्वेट्स प्रोफेशनल एटिक्वेट्स में आता है कि हमें अपने क्लाइंट से या क्लाइंट के रिलेटिव से कभी भी अपना गिफ्ट रिसीव नहीं करना है। हमारा वर्क होता है कि हमें केयर प्रोवाइड करते हैं, ये नहीं है कि हम केयर प्रोवाइड के बदले में हम उनसे गिफ्ट वगैरह ये चीज़ें लेवें।